अभी आज की डेट कितनी है आप डेट भी देख लो, 7 दिसंबर 2025। ठीक है। अभी क्या है, 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हमें कई हिस्सों में इसको पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आप 31 साल में जाकर के मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना रहेगा। 25,000 रुपए विड्रॉल करने पर मंथ आने वाले अगले 30 सालों तक। पर वही है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट पहले 30 लाख पहुंचे, पर मैं चाहता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पहुंचे। ठीक है। मैं कहूँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में चाहिए नॉलेज, ठीक है, कि भाई ईटीएफ में क्यों, स्टॉक्स में क्यों नहीं, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं, इस चीज़। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो देखो यार भाई, इस वीडियो को जो भी बंदा देख रहा है ना, पहली बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ कि 2 साल में 5 साल में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जीरो से 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए हम कैसे बना सकते हैं जीरो से, वो मैं आपको प्रॉपर ही बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग एक सेकेंड, छोड़ो। हाँ, प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ, जीरो से 1 करोड़ रुपए आप कैसे बना सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या चांस ले सकते हो, कहाँ से हम कैसे पैसा डाल सकते हैं, सब कुछ। अगर जो बंदा वीडियो छोड़ के जाना चाहे वो छोड़ के जा सकता है यहीं पर, क्योंकि भाई मैं इसमें कोई बताया ना शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, मैं खुद जीरो से करूंगा। ठीक है, मैं खुद जीरो से शुरुआत करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, मेरा देख सकते हो। ठीक है, अभी आज की डेट कितनी है आप डेट भी देख लो, 7 दिसंबर 2025। ठीक है। अभी क्या है, 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हमें कई हिस्सों में इसको पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आपको स्टॉक्स दिखा दिए, ये रहा मेरा म्यूचुअल फंड। ठीक है, और अब देख सकते हो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है हमारा इसमें। ठीक है, सो मेरे पास ये सेविंग है, मुझे पोर्टफोलियो कवर करना है 1 करोड़ का। अगर ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो करना है तो मेरे को क्या एसआईपी करनी चाहिए, लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, पर लमसम तो मेरे पास नहीं है। रियली कहूँ तो आप भी मेरे पास जो है ना इस टाइम ऑफ पीरियड पे नहीं है लमसम उतना पैसा कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। पर मुझे तो 8 करोड़ रुपए करना है, पर मैं कैसे कर सकता हूँ और कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखो, इस वीडियो का बनाने का पर्पस है सिर्फ आप लोगों की एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखो, ये मत समझना कि भाई मैं कोई सलाह दे रहा हूँ कुछ भी आपको। ठीक है, मैं सलाह अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। आप इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, खुद से भी रिसर्च करना। ठीक है, और समझना मार्केट को, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि भाई जो मैं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आप इन्वेस्ट मत करना। हालांकि क्या तो आप मेरे जैसे देख के आप इन्वेस्ट करो और आपको वो रिटर्न ना मिले, फिर बाद में आके मेरे को कंप्लेन करो आप, तो ऐसा मत करना। ठीक है, खुद रिसर्च करना, खुद इन्वेस्ट करना। हालांकि लॉन्ग टर्म पे सारे स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ देते हैं, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? ठीक है, हमें ज़्यादा किस में मिलेगा उस चीज़ के लिए आपको क्या बोलते हैं, हाँ, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अभी आपने ये चीज़ देख ली। अब मेरा जो सिंपल सा फंडा है ना, देखो गाइस, सबसे पहली मेन बात है, मैं 2 एसआईपी चालू कर रहा हूँ। पहली एक सिल्वर में, दूसरी एक गोल्ड में। और उसमें भी पता है कितने का, अभी देखो इसमें पोजीशन में दिखा देता हूँ और ऑर्डर में भी दिखा देता हूँ। एक ऑर्डर लगा हुआ है 6 ऑर्डर का। ठीक है, मेरा इसमें बैलेंस भी आपको दिखा दे रहा हूँ, 617 रुपये, कोई खास बैलेंस नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलोगे भाई यार अभी तेरे पास धन ऐप भी है, मैं तुम्हें धन ऐप भी ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। टेंशन फ्री रहो, मैं आपको पूरा सब कुछ ऑल डिटेल, मुझे खुद 1 करोड़ रुपए जोड़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है? ये पर्पज है कि आप लोग मेरे साथ लेकर के चल सकते हो, मतलब अपने लिए भी एक वो पोर्टफोलियो बना सकते हो कि भाई मुझे भी इतना बनाना है। ठीक है, मेरा देखो वैसे डेली का इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज शुरू कर रहा हूँ मैं खुद। लमसम कितना डालूंगा वो मुझे नहीं पता, मेरे पास आएगा 100 रुपये आता है, 50 रुपये आता है, 200 रुपये आता है, वो मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। कहाँ डाल रहा हूँ, कैसे डाल रहा हूँ, सब आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 शायद अगले संडे आए। ठीक है, मतलब दिसंबर वही शायद 11 तारीख के आसपास या 16-17 तारीख के आसपास, ऐसा है पार्ट 2। बट हाँ, क्या क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपने देख लिया, इसमें जाते हैं। ठीक है, देखो ऑल पर आ जाओ, ऑल पे बिल्कुल वही म्यूचुअल फंड देखो आपको दिखा, वो कनेक्ट कर रखा हूँ, सेम ग्रो ऐप का है ना, वो सारे ग्रो ऐप के इसमें है, इसमें कोई खास अलग वाले नहीं है। आप कहोगे भाई 4,000 उसमें था और 3,900 इसमें दिखा रहा है। भाई रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई 100 रुपये मैंने अभी हाल ही में डाला, तो इसमें रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हालांकि उसमें तो भाई फ्राइडे को ऐड हो गया था बैलेंस, बट इसमें मंडे को अपडेट होगा। आज संडे है, 7 तारीख है, देख सकते हो। ठीक है, और एसआईपी जो है हमारी, जो एसआईपी थी, एसआईपी इसमें मैंने कर रखा है एसआईपी। तो ऑर्डर पे जाते हैं, और हाँ, एसआईपी पे जाते हैं। देखो 2 एसआईपी हैं, 20-20 रुपए की स्टार्ट करा है, 40 रुपए तो मेरा डेली ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्ट होगा, मतलब 800 रुपये इसमें हो गया। बचा हमारे पास 2200 रुपये, जो हमें अलग से करना है। किसमें करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वो आपको पता चलने वाला है। मैं एक्सपेक्ट पता है मार्केट से कितना कर रहा हूँ, मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 12%। इसमें मेरा होगा, ईटीएफ में इन्वेस्ट करूंगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक्स में ना के बराबर इन्वेस्ट करूंगा मैं। अब मैं आपको अगर 12% का दिखाऊं तो मुझे 1 करोड़ रुपये बनाने में कितना टाइम लग सकता है, आप लोग देखो। मैं पूरा सब कुछ डिटेल में लेकर के चलूंगा। ठीक है, एसआईपी में कर रहा हूँ कितनी, 3,000 की। ठीक है, वो भी मंथली, 12% लेकर के चल रहा हूँ, 10 साल में मेरे पास 6 लाख की वैल्यू होगी।
20 साल में 27 लाख की, 25 साल में 51, 30 साल, 31 साल में जाकर के मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा। 3000 की एसआईपी से अगर मैं 12% रिटर्न लेता हूँ पर एनम का, बट मुझे 12% से ज़्यादा भी रिटर्न चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? वो आने वाली आपको वीडियो में पता चलेगा। और प्लस एक चीज़, मैं स्टेप अप एसआईपी भी करूँगा। मतलब अभी जो ये समझ लो 3000 की एसआईपी तो एक तरीके से एसआईपी के रूप मैं लमसम के रूप में डालूँगा। डेली यानी कि किसी एक म्यूचुअल फंड में देख लिया, वो बढ़ रहा है, मैं उसमें ₹100 डाल दिया या ₹3000 महीने का डाल दिया, नहीं। मेरा टारगेट अलग है। मंथली ₹3000 है, मैक्सिमम कितना भी कर सकता हूँ, मिनिमम मुझे करना है ₹3000। अब जॉब टाइमिंग मेरा देख सकते हो, आप लोगों को जो मैं बता दूं, मेरा है सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। और फिर उबर भी मैं चलाता हूँ, तो उबर का पैसा मेरा जो है ना 100-200 रुपये का जो मैं काम करता हूँ डेली, 2-3 राइड मार के 100-200 का काम मैं जो कर पाऊंगा, वो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। सिंपल सा फंडा ये है। मतलब मेरी जो साइड इनकम होगी ना, वो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। अब भाई देखो, आपको ये पता है मैंने यूट्यूब पे, आप वीडियो देख रहे हो तो मैं भी यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो मतलब ये भी एक मेरा साइड बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो और कहाँ क्या इन्वेस्ट करना चाहिए देख सकते हो। मैंने क्या क्या इन्वेस्ट कर रखा है भाई, मेरे को देख के आप मत करो इन्वेस्ट, रिसर्च करो, समझो, उसके बाद ये वन डे रिटर्न है, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो ये है मेरा। अभी मुझे करीबन दिवाली से 10-12 दिन पहले मैंने शुरू करा था इसमें पैसा डालना। दिवाली आप लोगों को पता है कब थी? उससे 10-15 दिन पहले से मैं पैसा डालना शुरू किया, एक महीना मान लो, तो अब तक मैं सिर्फ 6,000 रुपये जोड़ पाया हूँ, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि मैं अभी कितने दिन हुआ होगा। बट मेरा जो मेन टारगेट है, स्टार्टिंग टारगेट है, वो है 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2030 तक का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले 5 साल का टारगेट मुझे अचीव करना है। और दूसरा जो है, दूसरा मेरा जो लिखत में है, मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार, शायद लिखा हुआ मेरे नोटबुक में है और मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर इसमें या स्क्रीनशॉट लगा देगा, या एक काम करो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नोटपैड खा गया मेरा, ये रहा देखो, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें ऐसी फालतू चीजें पड़ी हुई हैं, तो टेक्स्ट पर चलते हैं, कोटेड पे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा ना, फर्स्ट टारगेट, टाइगर नहीं, टारगेट, TAR, टारगेट, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 10,000 रुपये का पोर्टफोलियो कवर करना, ठीक है। मेरा 10,000 का पोर्टफोलियो कवर करना, ठीक है, पोर्टफोलियो 10,000 का। सेकंड टारगेट क्या होगा? 20,000 का, ठीक है। ये 20,000 हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे मतलब मेरे 10 टारगेट हैं 1 लाख तक का, हर टारगेट 10-10 हज़ार पे लगा रखा है। तो मेरा जो 10 टारगेट ये हो गए, मैंने सबसे पहले मेरे को 1 लाख रुपए जोड़ना होगा। 1 करोड़ के लिए 1% पहले हमें कवर करना। अब 1% को मैं कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ? मैंने 10 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले मेरा टारगेट है इन 10 हिस्सों को अचीव करना। दूसरा टारगेट है 5 साल की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, देखो महीने के 1 साल के होते हैं 365 दिन, गुना 5, 1825 दिन हो गए। अब इसको 100 से गुना कर दो, 1,82,500 रुपये मुझे जो है ना बनाने हैं 2030 से पहले, मतलब इन्वेस्ट करना है। तो अब इस चीज़ को मैं 5 साल की जगह 1.5 साल में भी पूरा कर सकता हूँ, 1 साल में भी कर सकता हूँ। जितना जल्दी कर दूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। जितना जल्दी कर दूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 6,000 रुपये ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हो चुके हैं मेरे, पोर्टफोलियो मेरा 6,000 का हो गया है। तो मेरा 1 मार्च तक का ऑलरेडी हो गया, मतलब मेरा जनवरी फ्री, फरवरी फ्री, मार्च के 1 तारीख तक का मैंने इन्वेस्ट कर दिया है अभी तक का। आपने ये चीज़, अब अपनी नोटबुक भी आप बनाओ, आप अपने एक इस चीज़ के लिए अलग नोटबुक लो, नोटबुक लेकर के, ठीक है। उसके बाद आप उस पर डेली आपने क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या रिसर्च किया, लॉन्ग टर्म पे अगर पैसा आपको बनाना है ना, तो आप इतना कर लो। अब ये समझ लो, आप समझते हो कि भाई मैं 30 साल का होने के बाद मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मुझे 30 साल, भाई आज की डेट में 20,000 रुपये नॉर्मली भाई घर का खर्चा चल जाता है, लग जाता है, ठीक है। तो मेरी सैलरी नहीं बचती है, तो मैं जो साइड इनकम करता हूँ ना, अब वो इन्वेस्ट के रूप में देखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने अपना ये शुरू कर दिया, और मेरी एज इस वक्त जो है ना, मैं 21 में चल रहा हूँ, 20 का पूरा हो चुका हूँ, 21 में चल रहा हूँ। तो मुझे 30 तक का फाइनेंशियली फ्री होना है, और मुझे कितना पैसा भाई डेली विड्रॉल करना है, ठीक है। तो वो भी आप देख लो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है।
देखो अगर मेरे पास 10 लाख हो गए ना, मुझे अगर देखो विड्रॉल पर मंथ करना है ना, 25,000 करना है ना, भाई मान के चलो यार 2035 तक का ना, आपको 25,000 घर चलाने के लिए नॉर्मल चाहिए। ठीक है, आपका जो रिटर्न है वो 12% पर है, मार्केट आपको 12% रिटर्न दे रही है। और आने वाले कई सालों के लिए चाहिए, तो आपको कितना पैसा होना चाहिए? जो मैं कहता हूँ आप 30 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। 30, 3 लाख, 30 लाख, ठीक है। तब भी अगर आप 30 लाख रुपए अगर हो जाता है, तब भी आप 90 लाख रुपए विड्रॉल कर लोगे, और फिर भी तुम्हारे पास पोर्टफोलियो जो होगा ना 1,35,80,000 का पोर्टफोलियो बना रहेगा। 25,000 पे विड्रॉल करने पर मंथ आने वाले अगले 30 सालों तक। पर वही है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट पहले 30 लाख पहुंचे, पर मैं चाहता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पहुंचे। 1 करोड़ रुपए का मुझे पोर्टफोलियो पहले कवर करना है, तब मैं इसमें यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ 50,000 रुपए, और तब मेरी भाई किस हिसाब से ग्रोथ होगी आप खुद सोच सकते हो। तो देखो, बाकी आप लोग मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट। ये सब जो रील है ना, इन सबको मुझे मारना है डिलीट। ये जो है ना फालतू है, मेरे भाई ने अपलोड कर दी, अब इस पे आपको कोई फालतू की रील नहीं देखेगी दिखेगी। ये सब जो है ना मेरी तरफ से डिलीट हो जाएंगी। आपको मेरा सिर्फ इसमें जो है ना ट्रेडिंग के बारे में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर आके मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, आओ बात करो, समझो। आप भी मेरे को कुछ अगर नॉलेज आपको मिली है तो आप वो नॉलेज मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, मैं कहूँगा ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में चाहिए नॉलेज, ठीक है, कि भाई ईटीएफ में क्यों, स्टॉक्स में क्यों नहीं, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं, इस चीज़ के बारे में कंपैरिजन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कंपेयर लिख देना। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, और साथ में आने वाले समय में इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।